Hello everyone. Here is optics ray optics part थर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर। बीच में वीडियोज नहीं आ पाया था कुछ हेल्थ इशू की वजह से, फिलहाल कुछ हेल्थ ठीक है। तो हम नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं रे ऑप्टिक्स का। क्या दिया, हाउ डज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्या पूछा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो क्या कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उतना ही कम होगा। उसके बाद क्या कहता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास के अंदर जो वेलोसिटी है वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इसने दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इफ द रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम ग्लास टू एयर, अगर रे ऑफ लाइट है वो ग्लास से एयर में जा रही है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो हमें पता है क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साइन सी इक्वल टू होता है 1/μ। अगर हमें म्यू पता चल जाए तो बात बन जाए। किधर जा रही है, ग्लास टू एयर। तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर का फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास एयर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये होती है अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये होती है। डिवाइड करने कितना आ जाएगा 3/2। तो साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, म्यू की जगह 3/2। तो साइन सी की वैल्यू आ जाएगी 2/3 जो कि 0.6 समथिंग के आसपास, यानी कि जो सी होगा नियरली इक्वल टू 41 पॉइंट समथिंग आ जाएगा डिग्री। यानी कि जो क्रिटिकल एंगल होगा हमारा 41.2 या 3 के आसपास आ जाएगा। सिंपल हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू पुट की। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, एन इक्वी कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ है व्हिच कट इनटू 2 आइडेंटिकल प्लेन कन्वेक्स लेंस। ये कहता है कि इक्वी कन्वेक्स लेंस था ये, इसको 2 पार्ट में कट कर दिया। कट किया ऐसे, यानी कि एक लेंस तो ये बन गया और एक लेंस ये बन गया। पहले इसकी जो फोकल लेंथ ये कितनी थी, एफ थी। कट करने के बाद मैं मान लेता हूँ इसकी फोकल लेंथ भी कैपिटल एफ हो जाएगी और इसकी भी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कैपिटल एफ हो जाएगी। इसने यही कहा है एन इक्वी कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज कट इनटू 2 आइडेंटिकल प्लेन कन्वेक्स लेंसेज, हाउ विल द पावर ऑफ ईच पार्ट बी रिलेटेड टू द फोकल लेंथ ऑफ ओरिजिनल लेंस। तो हमें पता है अगर इन दोनों लेंस को कंबाइन करेंगे तो क्या ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर मैं इन दोनों को एक साथ रखना चाहूँ, ये पहले वाला रखा मैंने ऐसे, फिर इसके टच में ये दूसरे वाला रखा, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होती है 1/f इक्वल टू 1/F प्लस 1/f। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 2/f। तो यानी कि यहाँ से स्मॉल f निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगी, जो हमारे पास कॉम्बिनेशन दिया हुआ है उसकी फोकल लेंथ आ जाएगी। उसके बाद कहता है डबल कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर दी हुई है इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव विद बोथ लेंसेज ऑफ इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द फोकल लेंथ। तो हमें पता है 1/f यानी कि जो पावर होती है इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। क्या ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे अगर हम बात करें, R1 है, देखो ये R1 होगा तो R1 बराबर R प्लस का, R2 किसका होगा, माइनस का। देखो इस जिस फेस पे सबसे पहले लाइट आके गिर गई R1, तो देखो इसकी रेडियस इधर बनेगी प्लस का, इसकी इधर माइनस का। अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास पावर आ जाएगी। देखो कैसे आएगी, अभी निकालते हैं। तो P इक्वल टू म्यू कितना 1.55 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/में माइनस का r। तो P इक्वल टू हो जाएगा ये 0.55 इंटू प्लस प्लस ये बचेगा 2/r। पावर इसमें दी हुई कितनी भाई 5 डायरेक्ट। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे थे 55/100 गुणा में 2 इंटू में 5 आ जाएगा। 5 से करेंगे 11 यानी 20/100, तो r बराबर कितना आ जाएगा 0.22 मीटर। ये पावर आ जाएगी। सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया, उसके बाद कुछ नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 28 था। इसी प्रकार से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए ट्रांसपेरेंट स्फीयर विद सेंटर सी H1। इसका सेंटर सी जैसे डायग्राम में दिखा जाता है।
द रे इमेज फ्रॉम द स्फीयर पैरेलल टू द लाइन ए बी। जब ये रे ऑफ लाइट बाहर निकलती है तो इस लाइन के पैरेलल निकलती है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ए इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज बी √3। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना, तो हम क्या करेंगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए के ऊपर स्नेल्स लॉ लगा देंगे। देखो बाहर कोई मीडियम नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, एयर। स्नेल्स लॉ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1 इंटू में साइन एंगल साइन 60 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगी। अब नहीं पता क्या होगा, इस एंगल को आर मान लें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √3 इंटू में साइन आर। साइन 60 होता है √3 बाई में 2 इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। तो साइन आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 1/2। इसका मतलब आर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। हमें यही निकालना था, सिंपल हमने स्नेल्स लॉ को अप्लाई किया और क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू में साइन एंगल की जो प्रोडक्ट होती है हमेशा एक दिए गए पेयर ऑफ मीडियम के लिए कांस्टेंट रहती है, ये बात याद रखनी। क्वेश्चन नंबर हम 30 की तरफ चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, फिगर शोज ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म से कोई रे ऑफ लाइट जा रही है ऐसी, और ये कहता है जो ये रिफ्लेक्टेड रे QR है ना, QR ये पैरेलल है बेस BC के, ठीक है। शो दैट, हमें ये प्रूव करना है कि R1 या फिर R2 वो A/2 होगा। ए क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो इसने एक इंट दिया है, इफ QR इज पैरेलल टू BC। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो तो क्या होता है उस कंडीशन में, मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिज्म से जा रही है तो उसके क्या होनी चाहिए, पैरेलल। अब हमें ये भी पता है कि प्रिज्म में I बराबर क्या होता है, E होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है। R1 बराबर R2 होता है, ये R होता है, हमने डेरिवेशन पढ़ा तो अब निकाल सकते हैं। हमें पता है A इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2। तो A इक्वल टू या तो इसकी जगह ये रखो यानी 2R1, तो यानी R1 बराबर आ जाएगा A/2, या फिर इसको लिख सकते हो R2। पहला तो हमारा प्रूव हो गया, ये प्रूव करना था हमें फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला आता है I प्लस E माइनस का A। तो डेल्टा मिनिमम इक्वल टू I और I बराबर है तो क्या 2I हो जाएगा और माइनस का I। यही दो चीज इसने प्रूव करने पूछी थी। सिर्फ तो एक बात याद रखनी, मिनिमम डेविएशन तब होता है जब रिफ्रैक्टेड रे वो पैरेलल हो जाए प्रिज्म के बेस के, और उस कंडीशन में एंगल ऑफ इमरजेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होते हैं। R1 और R2 भी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, ए रे ऑफ रे PQ, ये PQ दिया है इसमें नाम देता इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस AB के ऊपर आके नॉर्मली परपेंडिकुलर गिरती है, ठीक है। एक प्रिज्म दिएगा जिसका रिफ्रैक्टिव एंगल यानी एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, और जो मटेरियल है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू वो है 2√3, जैसे डायग्राम में। तो कहता है कि इसका पाथ बनाओ कैसे और एंगल ऑफ इमरजेंट निकालो। देखो ये रे ऑफ लाइट नॉर्मली गिर रही है, तो नॉर्मली गिरती है कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, क्या सीधी यहाँ आके गिरेगी। हमें पता है ये एंगल दिया हुआ कितना 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये नॉर्मल बनेगा यहाँ पे बच्चों। ये 90 डिग्री, ये 60, 90 और 60 150, तो यानी ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, ये एंगल कितने का हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि फॉर फेस AC के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम बात करेंगे, क्या मैं इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दूँ एक बार, D स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दें, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट D। और इसने खुद ने बोला इमरजेंस रे यानी बाहर आएगी, तो देखो क्या कहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2√3 इंटू में साइन एंगल साइन 60 इक्वल टू एयर में आ रही है इंटू में एंगल ऑफ इमरजेंट E। जैसे बाहर आएगी एंगल E बन जाएगा, तो देखो कितना होगा 2√3 साइन 60 होता है √3/2 इक्वल टू आ जाएगा साइन E, 2 से 2 कैंसिल, साइन E बराबर कितना हो जाएगा 3। यहाँ कोई दिक्कत, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया था भाई, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गलत लिखा गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3, 2 बटे में ये, तभी हमारी बिंदु आ रही 2/√3। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सही कर लो भाई, 2/√3। तो साइन 60 होता है √3/, देखो दोबारा से करते हैं इसको, फिर से लगाओ स्नेल्स लॉ।
क्या आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, √2/√3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिल्कुल सही यही है। साइन 60 इक्वल टू 1 इंटू में साइन ई, तो कितना हो जाएगा 2/√3 इंटू में साइन 60 होता है √3/2, यानी कि साइन ई की वैल्यू क्या आ गई 1, तो एंगल ऑफ इमर्जेंट कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी जो रे ऑफ लाइट है वो बाहर निकलेगी, वो कितने एंगल से निकलेगी 90 डिग्री के एंगल से निकलेगी। अभी पूछ रहा है यहाँ पे डेविएशन कितना हुआ, अभी देख लो रे ऑफ लाइट को सीधा जाना था तो कितने एंगल से डेविएट होगी, 90 डिग्री पे आ रही, पहले पे कितने पे आ रही थी 60 पे आ रही थी एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब कितना होगा 90, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। सिंपल स्नेश लॉ अप्लाई करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसकी तरफ मूव कर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1, कहता है कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f1 है, बना लिया हमने, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ क्या दी हुई है f1 दी हुई, इज केप्ट इन कांटेक्ट विद ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, एक कनकेव लेंस दिया हुआ तो हमने बना लिया, ये कनकेव लेंस, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है f2, दोनों को कांटेक्ट में रखा, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ फाइंड आउट टू, तो हमें पता है कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ 1/f इक्वल होता 1/f1 प्लस 1/f2। अब हमें पता है कन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ f1 है वो पॉजिटिव होती है, और जो कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f2 दी हुई है वो नेगेटिव होती है, तो 1/f इक्वल हो जाएगा 1/f1 और ये माइनस में आएगी 1/f2। इसका एलसीएम ले लो तो 1/f एलसीएम आएगा f1 f2 क्रॉस मल्टीप्लाई f2 माइनस का f1, तो कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है वो आ जाएगी f1 f2 अपॉन में f2 माइनस का f1। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसकी फोकल लेंथ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हम चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन क्रोमेटिक लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एक्सप्लेन द फॉलोइंग रीजन। ये कहता है कि जब रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है इनको हमें एक्सप्लेन करना। सबसे पहला कहता है इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो बताया गया था चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। अब पूछे क्यों रहती है रिमेन सेम, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स। ये सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी का जो सोर्स चेंज करेंगे तभी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और यहाँ सोर्स चेंज हो ही नहीं रहा, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लाइट को रिफ्रैक्ट कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अगला क्वेश्चन पूछा डज द डिक्रीज इन स्पीड इंप्लाई द रिडक्शन इन द एनर्जी कैरिड बाय लाइट वेव। ये कहता है जब एक मीडियम से दूसरे में जाते हैं उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, क्या इसका मतलब ये है कि उसकी एनर्जी है उसमें कुछ चेंज आ गया, एनर्जी वो डिक्रीज होगी? नहीं, एनर्जी क्या रहेगी सेम रहेगी, एनर्जी रिमेन सेम, नॉट डिडक्शन इन एनर्जी। क्यों? बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज सेम। भाई फ्रीक्वेंसी सेम रह रही है और एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, इसका मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी एनर्जी है उसमें रिडक्शन हो रहा, एनर्जी क्या रहेगी सेम रहेगी। कोई पूछे क्यों रहेगी? क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या रहती है सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म एबीसी इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये तो साइन सी होता है 1/μ √3, ये आ जाएगा। तो क्या रे ऑफ लाइट यहाँ पे आके गिर रही है, ये बनेगा इसका नॉर्मल, ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री, ये 90 और 60 150, तो क्या ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये 90 120, तो क्या ये एंगल 60 डिग्री होगा। अभी इमर्जेंट एंगल कह रहा है कि रे ऑफ लाइट बाहर निकल रही है, बताओ, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो तो हमारा 60 डिग्री आ गया। क्या मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दूं, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू में साइन एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू में साइन एंगल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई हो? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें निकालना था,
हाँ ये थोड़ी सी ये कर रहे हैं 60 डिग्री हो, ये 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बनेगा जो कि कितना होगा 30 डिग्री। तो साइन 30 √3 साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू साइन ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से √3/2 कहाँ पे होता है 60 डिग्री, यानी कि जो इमरजेंट एंगल होगा वो हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। और देखो ये जो हमारा इंसिडेंट एंगल था ये क्रिटिकल एंगल से कम था, इसीलिए रे ऑफ लाइट का क्या हो गया रिफ्रैक्शन हो गया। सिंपल क्या क्या यहाँ पे रे ऑफ लाइट करी, ये 60 है, ये 90 है तो ये 30 हो गया, ये 90 है 30 150 तो ये 60 हो गया, तो ये इंसिडेंट एंगल कितना बन गया 30 डिग्री। तो हमने लगाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन एंगल इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन एंगल, और इसको क्या कर दिया सोल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ हम चलते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म। देखो अगर इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म है तो एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री हो जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √3। पैरेलल जा रही, देखो ये पैरेलल जा रही तो ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री बनेगा और ये भी 60 डिग्री, मैथ लगाओगे सिंपल। रे ऑफ लाइट यहाँ आके गिरी, इसका नॉर्मल हमने ये बनाया, ये 60 डिग्री है तो क्या ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये हमें आई निकाला। देखो ये नॉर्मल बन रहा, टोटल 90 डिग्री, ये 60 की कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि जो आर है वो कितना हो गया 30 डिग्री। आई फाइंड आउट करना है तो क्या मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दूं, 1 इंटू में साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू में साइन आर, यानी साइन आई इज इक्वल टू हो जाएगा √3 और साइन 30 होता है 1/2, यानी कि साइन आई की वैल्यू आ जाएगी √3/2, इसका मतलब आई आ जाएगा 60 डिग्री, जिसको लिख सकते हैं 5/3। सिंपल मैथमेटिकल कंसेप्ट यहाँ पे लगाना था। समझ में नहीं आया तो एक बार पोज करके वापस से सोल्व करो, वापस से देखो इसको बैक जाके। अब क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ इसको अपन मान लेते हैं, ये माइनस में होती है, कॉन्केव की फोकल लेंथ सभी को पता कितनी है 25 सेंटीमीटर। इन कॉन्टेक्ट विद ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक सेकंड देखने दो भैया सही, एक कन्वेक्स लेंस, सॉरी पहले वाला कन्वेक्स है, एक कन्वेक्स लेंस तो कॉन्केव की फोकल लेंथ प्लस में होती है, दूसरा कॉन्केव है जिसकी फोकल लेंथ माइनस में। दोनों कांटेक्ट में रखे, पावर पूछी है तो फोकल लेंथ कांटेक्ट में होते हैं, तो एफ का फॉर्मूला होता है F1 F2 अपॉन में F1 प्लस F2। तो सबसे पहले F निकालो, F1 25 इंटू माइनस का 25 और माइनस का 25 को 2 से करेंगे 50 और ये कितना बचेगा, यहाँ से जाएगा 5 बचेगा, 5 से कितने पे 100, यानी F इक्वल टू आ गया माइनस का 100 सेंटीमीटर। पावर निकालते हैं तो P इक्वल टू होता है 1/F, तो P इक्वल टू 1/F को हमेशा लेना मीटर में, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 मीटर, यानी कि माइनस का 1, तो P कितना आ जाएगा माइनस का 1 डायरेक्ट। पावर माइनस में आ रही, कैसा होगा डाइवर्जिंग, भाई जो कॉन्केव होता है क्या उसी की पावर जो होती है वो माइनस में होती है तो डाइवर्जिंग हो जाएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, कहीं कोई दिक्कत आ रही है कोई प्रॉब्लम आ रही है तुम कमेंट के थ्रू मेरे को बता सकते हो, और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।